Welcome to my channel Learn, Dream and Achieve. In this video we are going to learn new thing, that is the past tense, the structure of the past tense. So let's ready for it, for understanding it. So in the last video we have covered the topic of the present tense and the uses of the present tense. In this video we are going to cover the topic past tense with its four type, means four part: past indefinite tense, in the past continuous tense, past perfect tense and the past perfect continuous. So let's start with the past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमें याद है प्रेजेंट टेंस में भी सेम यही स्ट्रक्चर था, बस मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जब भी पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ओके, जैसे ही प्लेड क्रिकेट, ही कुक्ड, सी कुक्ड फूड। जैसे एक एग्जाम्पल है गो, वेंट एंड गॉन। तो वेंट जो है ना, इसका सेकंड फॉर्म है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और कैसे कैसे कहाँ पे कैसे कैसे वो चेंज होते जाते हैं। तो अगर हम वेंट का यूज़ करते हैं, ही वेंट टू मार्केट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, सारी चीज़ें वही है, सब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट है, बस मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई है और कुछ भी नहीं चेंज होता है। ये एकदम सिमिलर है प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर से, बस मेन वर्ब का फ़र्क रहता है। सो अब हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट वही है, बस हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज़ होता है। ओके, नॉट और मेन वर्ब का फॉर्म सेम है जैसा कि हमारा प्रेजेंट टेंस में था। अगर आप लोगों को प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से याद होगा, तो आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा डिड नॉट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। ओके, एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट लिसन द न्यूज़। ओके, यहाँ पे ईडी नहीं रहेगा, प्ले हो गया। प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिसन भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ही और दे हमारा सब्जेक्ट है, न्यूज़ और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो हम मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा आपको पता है कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, यस नो के क्वेश्चन वाले और WH क्वेश्चन वाले। WH का भी मतलब बताया थे, व्हाट, वेयर, वाई, ये सब होता है। यस नो क्वेश्चन का अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है और क्वेश्चन मार्क हमारा लास्ट में कंपलसरी रहता है। ओके, तो हमारे यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें पता ही चल गया, डिड है, फिर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे डिड दे प्रे इन द टेम्पल। ओके, फिर क्वेश्चन मार्क है हमारा। और WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो WH यानी व्हाट, वेयर, वाई, ये सब हो गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमारा सब्जेक्ट यूज़ हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो गई, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग गया। ये हमारा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। वाई डिड ही पे द कैश। ओके, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया कि उसने कैश क्यों पे किया। ओके, क्या होता है अपने नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूरी तरह से समझ लिया, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, नेगेटिव सेंटेंस को देखा और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव को देखा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या था, हमारा फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा था मेन वर्ब का, और हमारा हेल्पिंग वर्ब जो था वो डिड था, और अफर्मेटिव सेंटेंस में उसके क्या था कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही थी। अब हम मूव करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो सब्जेक्ट वहीं, ऑब्जेक्ट वहीं, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। जब भी कंटिन्यूस आ जाता है तो हमारा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है, ये याद रखिएगा। और बस हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज है, जो कि वॉज और वर है। ओके, वॉज और वर का क्या होता है कि वॉज जो होता है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। ठीक है, वॉज जो रहता है हमारा, वॉज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। ठीक है, और वेयर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल, सी वॉज रीडिंग बुक, तो क्या है, वो बुक पढ़ रही है। अगर यहीं पे दे लग जाता तो दे वर रीडिंग बुक हो जाता। ठीक है, अब हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। निगेटिव सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट है वॉज, वेयर, नॉट बस लग जाएगा, बाकी सारे फॉर्म वही है, सब्जेक्ट वॉज, वर, नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे वर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, वे कपड़े नहीं धुल रहे थे। ओके, यहाँ पे शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, तो वह कपड़े नहीं धुल रही थी। ओके, वर हमारा लगता है प्लूरल के साथ और वॉज हमारा लगता है सिंगुलर के साथ। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही दो स्ट्रक्चर, यस नो और WH क्वेश्चन वाला। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, वॉज एंड वेयर, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमारा एग्जाम्पल है, वॉज ही डांसिंग ऑन द फ्लोर, क्या वह फ्लोर था, तो वर दे डांसिंग ऑन द फ्लोर हो जाता। WH क्वेश्चन का क्या होता है, WH हो गया, वॉज वेयर हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट में, वर वॉज सी, वेयर वॉज सी सिंगिंग, वह कहाँ गा रही थी। ठीक है,
और अगर यहाँ पे ही वी लग जाता तो यहाँ पे वेयर आ जाता, वेयर वर्स वी सिंगिंग, हम कहाँ गा रहे थे, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जो कि हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट यानी चुका चुकी का, ठीक है। अब ये पास्ट है तो चुका था चुकी थी। देखिए कॉन्टिन्यूस मतलब रहा रही, अब पास्ट आ गया तो थी लास्ट में लग जाएगा, ये इसकी पहचान होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में पहचान नहीं बताया इसकी, लेकिन ये इसकी पहचान रहती है, ठीक है। टेंस का जो कि हमारा था, थे और थी था, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। चुका था चुकी थी अंतिम में इसके आता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हमारा है कुछ ऐसे है, सब्जेक्ट हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसा आप जानते हैं जहाँ परफेक्ट आ जाता है वहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस का वो हैड रहता है, और बाकी सारी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, एज सिमिलर टू द प्रेजेंट टेंस है। तो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखते हैं वी हैड रिटन लेटर, हम पत्र लिख चुके थे, ठीक है। हम पत्र लिख चुके थे तो क्या हो गया, वी हैड रिटन लेटर, हम पत्र लिख चुके थे। फिर हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट है वही हेल्पिंग वर्ब हैड, बस नॉट का यूज़ हो गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है हमारा वी हैड नॉट रिटन लेटर, हम पत्र नहीं लिख चुके थे। ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। अंतिम में सेंटेंस के चुका थी, चुकी है, चुका था, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाले जो शब्द है, इसमें स्ट्रक्चर वही यस नो वाला है जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा जो कि हमारा हैड है, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो गया। एग्जाम्पल हैड ही गिवन बुक, क्या वो बुक दे चुके हैं, क्या वो बुक दे चुके थे, तो हमारा गिव का ये थर्ड फॉर्म है, गिव, गेव एंड गिवन। गिवन जो है हमारा थर्ड फॉर्म है, फिर से देख लीजिए हमारा थर्ड फॉर्म है, जैसे हमारा गिव, गेव एंड गिवन, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो गिवन हमारा थर्ड फॉर्म है इसलिए हमने यहाँ पे गिवन यूज़ किया, हैड ही गिवन बुक और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अब हम देखते हैं तो वही डब्ल्यू एच लग जाएगा हमारा, व्हाट वेयर वाई ये सब हो गया, हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। व्हेन हैड दे गिवन बुक, वे कब बुक दे चुके थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है, ये पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है। तो इस टेंस में क्या होता है कि हमारा जो मेन वर्ब यूज़ होता है वो फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें हैड बीन हो जाता है, ठीक है। और इसमें फॉर और सिंस का मीन्स टाइम रेफरेंस का यूज़ होता है, फॉर और सिंस का। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वही ही शी इट दे वी ये सब हो गया, नाम हो गया, हैड बिन और ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट्स फॉर सिंस और ऑब्जेक्ट। सी हैड बिन यूजिंग दिस कार सिंस 2004, वह क्या कर रही है, इस कार को 2004 से यूज़ कर रही थी, ठीक है। इसके अंतिम में क्या आता है, रही थी, रहा था आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम भी दिया रहता है, ठीक है। तो हमारा सी हैड बिन यूजिंग दिस कार सिंस 2004, ओके। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट की तरफ जो कि हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस वही हमारा नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा सब्जेक्ट, अब कितने लोग सोचते हैं बिन लग गया तो हम कहाँ पे नॉट का यूज़ करें, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे बिन लग जाए हमेशा बिन के पहले और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है उसके बाद ही हमारा नॉट का यूज़ होता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बिन के बाद आपका यूज़ हो जाएगा, बिन के पहले और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसके बाद में यूज़ होता है। और मेन वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट हो गया, और फॉर और सिंस टाइम रेफरेंस पॉइंट और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर और सिंस का यूज़ जो है ना वो प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर और सिंस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यार अभी एक मैंने चार्ट आपको बना के दिखाया था कि फॉर और सिंस का कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमारा आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस प्लेस सिंस जनवरी, ये फिक्स था इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है, ठीक है। जनवरी फिक्स था इसलिए सिंस का यूज़ है। 2004 भी आपने देखा, 2004 भी आपने देखा ही था, ठीक है, वो भी फिक्स था तो इसलिए सिंस का यूज़ हुआ था, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस प्लेस सिंस जनवरी, यानी कि मैं जो हूँ वो जनवरी से यहाँ पे नहीं रह रहा था, ठीक है, नहीं रह रहा था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव सेंटेंस का, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा क्या कहता है वो देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही यस नो क्वेश्चन के फॉर्म में, हैड से बिन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हमारा वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। अब कितने लोग सोचे हैड और बिन यूज़ हुआ है तो फिर क्या बिन भी उठ के आ जाएगा, नहीं,
बिन हमेशा पीछे ही रहेगा, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस में हो तो नॉट उसके आगे आए, यहाँ पे बिन पीछे ही रहेगा। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हेड है वो आगे आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर बिन का यूज़ होगा, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फॉर, सिंस और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा हमेशा। एग्जाम्पल है, हैड दे बिन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, क्या वे इस पुस्तक को, इस किताब को 1 घंटे से पढ़ रहे थे, तो फिर इसका हैड दे बिन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। ओके, तो ये हमारा हो गया यस नो क्वेश्चन की फॉर्म में। अब हम मूव करते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चर वही है, WH फिर हैड फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर, सिंस प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसी के बेस पे हमारा हिंदू मतलब ट्रांसलेशन जो होता है, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, तो इसी के बेस पे होता है। ठीक है, ये भी पता होगा आप लोगों को। व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 मंथ, कि वह 2 महीने से या क्या कर रहा था, तो व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 2 मंथ। हैड है तो यानी कि हैड, अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी वो नहीं है, वॉज वर्ब में था तो मैंने वो आपको क्लियर कर दिया कि वर्ब जो होता है प्लूरल के साथ लगता है और वॉज जो होता है सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, और कोई तो इसमें पास्ट में और कोई ऐसे हेल्पिंग वर्ब नहीं आते जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, और फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे, सेकंड फॉर्म कहाँ पे, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि वर्ब की कहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज़ हो रहा है। जब भी हमारा इंडेफिनिट की बात होता है, ठीक है, इंडेफिनिट की बात होगी तो हमारा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि पास्ट के जो इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, बस ये एक अलग है, बाकी सारे इंडेफिनिट में हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, जब भी कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट हो, परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर हो, हमेशा कंटिन्यूस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट की बात आती है, अगर हमारा परफेक्ट की बात आ गई तो फिर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, और अगर हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ओके, तो हमारा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, जो कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दो से बना हुआ है, तो परफेक्ट का हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और कॉन्टिन्यूस का हमारा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म स्ट्रक्चर में उसके आ जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे इंडेफिनिट पे कौन सा यूज़ करते हैं। बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, बाकी इंडेफिनिट टेंस जो भी आते हैं उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। कॉन्टिन्यूस यानी कि फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट यानी कि थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि फोर्थ फॉर्म। सो अब हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यूजेस ऑफ पास्ट टेंस को देखेंगे। ओके, जिस तरह से स्ट्रक्चर जरूरी है उसी तरह से ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा टेंस कहाँ पे कब यूज़ होगा। यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है, इसके स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। अब हम पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर देख चुके हैं, अब हम यूजेज ऑफ पास्ट टेंस देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम फ्यूचर टेंस देखेंगे और फ्यूचर टेंस के यूजेज। इस तरह से हमारा पूरा टेंस कवर हो जाएगा, और टेंस जब आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आपको वॉइस और नरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, स्ट्रक्चर बस समझने की देर रहेगी। ओके, थैंक यू, तब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Thank you for watching my video. I hope you all understand about the structure of the past tense. So if you like it, then subscribe my channel and like and share the video for getting the more videos like that. We will meet in the next video.